प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु ने अपने आने के अंतिम दिनों के जो चिन्ह, जो निशान बताए, उसमें सबसे पहला निशान ये बताया कि भरमाने वाले आएंगे। भरमाने वाले मतलब झूठी शिक्षा देने वाले। ये झूठी शिक्षा आई कहाँ से? क्या आज बाइबल की झूठी शिक्षा बहुत फैली हुई? वो झूठी शिक्षा है क्या? कौन कौन से पास्टर ये झूठी शिक्षा फैला रहे? अरे झूठी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या है झूठी शिक्षा? क्या आप सच्चाई में चल रहे हो या आप झूठ में चल रहे हो? आप किसके पीछे चल रहे हो? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो खुद परमेश्वर होने के बावजूद इस धरती पर आए थे और वो भी इंसान बनकर आए थे। और जब प्रभु यीशु इस धरती पर इंसान बनकर आए थे तो चेलों ने एक बार प्रभु यीशु से पूछा था कि प्रभु, आपके आने के निशान और संसार के अंत के निशान क्या होंगे? क्योंकि वो लोग यरूशलेम में घूम रहे थे। तो यरूशलेम उस ज़माने में भी बहुत बड़ा शहर था और उस ज़माने में वहाँ पर बिल्डिंगें बनी हुई थी। तो इसलिए चेले प्रभु यीशु को बताने लगे, देखो प्रभु, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी अच्छी बात है, ये है वो है। तो प्रभु यीशु ने उस चीज़ों के ऊपर मन नहीं लगाया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला मानो? बोले आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। समझ लो, ये घर है, घर बहुत बढ़िया है, हमको घर पसंद है, हम किसी को बताए देखो ये घर कितना बढ़िया है, चाहे हमने लिया नहीं लिया बात की बात है, लेकिन हम बोलते घर कितना बढ़िया है और सामने वाला ऐसा बोले एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, तो मूड कैसा हो जाता है। और प्रभु यीशु के चेले बहुत आनंद से, उत्साह से ये सारी बातें दिखा रहे थे, देखो प्रभु ये बिल्डिंग कैसे, वो बिल्डिंग कैसी। प्रभु से बोले एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहने वाला। मतलब इतना कुछ भारी होगा, इतना तबाह हो जाएगा ये शहर कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। तो चेले सारे चुप हो गए, बोले अभी कुछ बताना ही नहीं है, कुछ नहीं बताया। फिर जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर गए, अभी सिर्फ चेले और प्रभु यीशु थे। तो चेलों ने पूछ लिया कि प्रभु, अभी आपने जो बातें बताई थी उसके लिए हम पूछ रहे, ऐसा कब होगा? आप कब आओगे दूसरी बार? और इस संसार का अंत कैसे होगा? और अंत होगा तो उसके निशान जो है, उसके निशान कैसे होंगे? तो प्रभु यीशु ने जो निशान बताए उसमें सबसे पहले निशान ये बताया था कि सावधान रहना, जागते रहना, क्योंकि भरमाने वाले बहुत आएंगे। सबसे पहला निशान प्रभु यीशु ने यही बताया, भरमाने वाले बहुत आएंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि भरमाने वाले, तो भरमाने वाले कोई और पुस्तक लेकर नहीं आते, भरमाने वाले बाइबल लेकर आते और बाइबल से एक झूठी शिक्षा, जो गलत शिक्षा है वो देकर चले जाते। और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर गलत सिखा दे, उनको तो वही सच लगता है, उनको नहीं मालूम कि हम भी कहीं गलत दिशा में जा रहे। उनको तो ऐसा है कि हम सच्चे हैं और हम लोगों को सच्चाई सिखा रहे, लेकिन ना कहीं उनके अंदर कुछ गड़बड़ी होती है। लेकिन ये गड़बड़ी, उसकी शुरुआत जो है वो तो बरसों से थी, लेकिन 1830 में एक गलत शिक्षा और ज़ोरों से चलने लगी। और गलत शिक्षा इसलिए ज़ोरों से चलने लगी कि उस वक्त कई बड़े बड़े पास्टर लोग थे और अच्छे से परमेश्वर का काम ईमानदारी से कर रहे थे और लोगों को सच्चाई ही बता रहे थे। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे लोग, शैतान के लोग, उन्होंने ऐसे पास्टर लोगों को पकड़ा, उन पास्टर लोगों को बहका दिया, उनको पैसे दिए गलत शिक्षा फैलाने का। बोले आप गलत शिक्षा फैलाओ। और अभी अभी साउथ, जो हमारा इंडिया है, साउथ इंडिया, वहाँ पर वो लोग फिल्म बनाते हैं और उन लोगों ने एक फ़िल्म बनाई है, फिल्म का नाम है ट्रांस, TRANCE। और ये जो फिल्म है, उस फिल्म में एक इंसान बताया गया है जो उसका हीरो है। तो हीरो वो मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब लोगों को किस तरह से ऊंचा उठना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, तो वो उनके अंदर पंप भर देता है, जोश भर देता है, हवा भर देता है। और ऐसा सिखाता है कि जब सीखने के लिए बैठते हैं ना, तो उनको तो ऐसा ही होता है कि अभी हम दुनिया जीत लेंगे, करने की बात बाद में, लेकिन सिखाते कुछ ऐसा है।
और ऐसे लोग बड़ी बड़ी फीस लेकर लोगों को सिखाते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते। लेकिन इस फिल्म का जो हीरो है वो लोगों को अच्छा सिखाता था, लोग उसके सिखाने से प्रभावित भी बहुत होते थे, लेकिन खुद गरीब था। तो कुछ लोगों ने उसको देखा, बोले इंसान हमारे काम का है, उसका कांटेक्ट किया, उसको बुलाया, और जिन लोगों ने उसका कांटेक्ट किया वो लोग मसीही लोग बताए गए उसमें, और उन लोगों ने उसको बाइबल सिखाया, देख बाइबल में ऐसा ऐसा है, और बाइबल के कुछ ही शब्द उसको बताए कि तुझे इस तरह से प्रचार करना है और किस तरह से तुझे आगे बढ़ना है। वो उसको बताया गया कि कुछ लोगों को पैसा देना है हमको, जैसे समझो राज भाई 5,000 रुपये पकड़ो, और बड़ी मीटिंग होगी, मैं बोलूँगा यहाँ पर कोई है राज भाई मुझे आत्मा दिखा रहा है, राज भाई कोई है, हाँ मुरबी सा है, मुरबी आ रहा है। फिर राज भाई खड़े होंगे और बैसाखी के सहारे जैसे वैसे खड़े होंगे और पूरा नाटक होगा, और बोलेंगे क्या हुआ आपको, बोले मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे, डॉक्टर ने ऐसा बोला, ये मेरी रिपोर्ट है, ये है वो है, कोई बात नहीं प्रभु से। और फिर इस तरह से सारा नाटक करेंगे और इस तरह से उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और फिर इंसान धीरे धीरे चलेगा, फिर ज़ोरों से चलेगा, फिर दौड़ने लग जाएगा, जंप मारने लग जाएगा, और पब्लिक खुश हो जाएगी, क्या बात है, क्या चमत्कार है, क्या प्रभु से चमत्कार किए। और ऐसा उस फिल्म में बताया गया। अभी देखो इसका विरोध किसी ने नहीं किया, बिंदास से फिल्म चल रही है, और बनाने वाले की इतनी हिम्मत कैसे, क्योंकि जो कोई इस तरह से बनाता है तो उसे या तो ऐसा लिखना पड़ता है कि मैं जो बता रहा हूँ सब गलत है, शुरुआत में लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिख रहा है तो उसके पास से हिसाब लिया जाएगा कि अगर कोई उसके ऊपर दावा कर देगा कि भाई साहब मसीह लोग हमारे विरोध में ये फिल्म कैसे बनाई, कौन है ऐसा, तो उसके पास सबूत होना चाहिए, तो ऐसी फिल्म बना सकता है, वरना नहीं बना सकता। तो देखो ऐसी बातें सही में हो रही है, तभी ऐसी फिल्में वो बन रही है। तो सबसे पहले प्रभु ने ऐसा कहा कि झूठी शिक्षा फैलेगी, भरमाने वाले आएंगे। तो 1830 से ये शिक्षा जो है पैसा दे देकर बदल गई। उससे पहले पास्टर लोग यही सिखाते थे, पहले मसीह का विरोधी आएगा, उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे, और ऐसा बाइबल में लिखा है। इन लोगों ने पैसा देकर ऐसा बोला कि ऐसा सिखाओ कि पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे, अपने लोगों को उठाकर लेकर चले जाएंगे, और फिर शैतान के लोग ही है, उनके बीच मसीह का विरोध आएगा, तो हमें क्या लेना देना मसीह के विरोध से, हमें क्या उससे डरना, उस ज़माने में जो होना वाला है उससे हमें क्या लेना देना। और प्रकाशित वाक्य तो सारा भविष्य में उसी के बारे में लिखा है, लेकिन हम तो उसके पहले उठाए जाएंगे, तो प्रकाशित वाक्य से हमें लेना देना क्या। और इस कारण आज ज़्यादातर प्रकाशित वाक्य लोगों को नहीं सिखाया जा रहा है, लोगों को उससे दूर रखा जाता है, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि ये हमारे लिए है ही नहीं, ये तो इज़राइल लोगों के लिए है या तो अन्य जाति के लिए, हम तो उसमें है ही नहीं, तो फिर हमें सीखने से भी क्या फ़ायदा, या इसके बारे में जानने से भी क्या फ़ायदा। तो ध्यान से समझते रहना। प्रभु ने सबसे पहले बोला कि झूठी शिक्षा भरमाने वाले लोग आएंगे, और ऐसा हो चुका है, और गलत शिक्षा जो है वो हमारे अंदर फैल चुकी है। क्लेश काल हमारे लिए नहीं, ऐसी सारी बातें लोग सिखा रहे। बपतिस्मा गलत शुरू हो गया, छींटे मारकर लोग देने लगे, कुंड में डुबो कर देने लगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था, बहते पानी में ही लोग लेते थे। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से बदल दिया। प्रभु भोज में हमेशा एक रोटी होती थी, एक कटोरा होता था, या तो एक प्याला होता था, वो भी बदल दिया गया पैसा देकर। और 1830 की बात, अभी 1930 भी चला गया, अभी 2030 आने वाले, बस 200 साल के करीब की बात हो गई। कितनी पीढ़ी आकर चली गई। तो अभी तो ये झूठी शिक्षा इस तरह से फैल गई है कि यही सच है, और इसके विरोध में अगर आप सच सिखाओगे आपको लोग झूठा मानेंगे। इस तरह से झूठ जो है वो फैल चुका है। प्रभु ने अपने चेलों को आखिरी बार इकट्ठा किया जब वो स्वर्ग में जा रहे थे, और उनको बोला कि ऊपर स्वर्ग में और धरती पर मेरे पास अधिकार है, इससे जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। चेला बनाना था प्रभु यीशु का। आज लोग चेला बना रहे लेकिन खुद का चेला बना रहे। आज कई पास्टर लोग ऐसे हैं जो सामने से बोलते हैं कि मुझे पापा कहा करो, मुझे पिता कहकर बुलाया करो, मुझे बाप कहो। और बाइबल में भी ऐसा लिखा है, एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसका 15 वचन, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। पौलुस ऐसा कहते हैं कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, लेकिन पौलुस ने कहीं पर यह नहीं सिखाया मुझे पिता कहो।
उन्होंने बोला बस कि आप मेरे जरिए मसीह में आए तो मैं आपका पिता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोला मुझे पिता समझो या मुझे पिता कहकर बुलाओ, ऐसा कहीं पर नहीं। और ये लोग इसी बात को लेकर बोलते कि जब पौलुस सिखाते थे तो हम भी तो पिता हुए, हमको पिता कहा करो, हमको बाप कहा करो। आज लोग पास्टर छोड़कर बाप बनकर बैठ गए और लोग ऐसा बोलते कि बस हमें बाप कहा करो। अभी देखो सही में जो पिता होते हैं हमारे, वो पिता से बच्चे डरते नहीं है। हाँ, गलत करो वो बात अलग है, लेकिन सच में पिता जो है उससे बच्चे प्रेम करते हैं और उससे कोई भी डरता नहीं है। लेकिन आज जो पास्टर लोग हैं उससे लोग डरते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ और बातें हमको सिखाई थी और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 23वां अध्याय और उसका वचन 9, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। देखो प्रभु यीशु ने तो मना कर दिया, बोले किसी को पिता मत कहना, पिता तुम्हारा एक ही है और वो है परमेश्वर। पिता एक ही है और वो हमारे परमेश्वर। इस संसार में किसी को पिता ना कहो, कोई भी पास्टर हो, कोई भी सिखाने वाले हो। हाँ, पिता समझकर उसको सम्मान जरूर दो, लेकिन वो पिता नहीं है, इतना याद रखो। पिता तो हमारे स्वर्ग में है, इस संसार में कोई भी है वो हमारे पिता नहीं है। तो हमें किसी को पिता नहीं कहना है। सही में उन लोगों को भी सिखाना चाहिए कि आप चाहे हमारा सम्मान करो कोई बात नहीं, लेकिन हमको पिता कहकर कभी मत बुलाना, ऐसा इन लोगों को भी कहना चाहिए। अभी कोई पास्टर था तो उसने ऐसा जाहिर कर दिया कि आत्मिक पिता हमारे पास होने ही चाहिए, हमारा एक आत्मिक बाप होना चाहिए। अगर आपके पास आत्मिक बाप नहीं है तो आप गलत जगह पर जा रहे हो। तो मैंने सुना तो मुझे याद आ गया पौलुस, कि पौलुस जो थे उनको तो बचाने वाला कोई नहीं था, उनको तो डायरेक्ट परमेश्वर ने दर्शन दिया था, उनका तो इस धरती के ऊपर कोई आत्मिक पिता नहीं थे। तो क्या पौलुस गलत है? अगर पौलुस का नाम नए नियम से मिटा दो तो देखो हम स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। इतना कुछ उन्होंने लिखा है हमारे लिए, अगर वो सारा पौलुस का निकाल दो तो हम तो स्वर्ग में जा भी नहीं सकते। लेकिन पौलुस के सही में देखो तो कोई आत्मिक पिता नहीं थे। है अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमें किसी को पिता नहीं कहना है, ऐसा परमेश्वर हमें सिखाते। और जो मंडली का पास्टर होता है वो सच में देखो तो मंडली जो है उसको एक कन्या बताया जाता है या तो एक दुल्हन बताया जाता है। कन्या दुल्हन है और दूल्हे हमारे प्रभु से। तो उस तरह से जो पास्टर होता है वो उस दुल्हन का पिता होता है, जो दुल्हन को तैयार करता है अपने पति के लिए। तो इस तरह से पास्टर जो है वो पास्टर एक पिता है, लेकिन उनको पिता कहना है ऐसा कहीं पर नहीं है। पिता की जिम्मेदारी सब आत्मा की बात है। प्रभु से दूल्हा है तो कोई दूल्हा नहीं है, वो हमारे मंडली दुल्हन है तो सही में दुल्हन नहीं है, लेकिन एक रिश्ता बताया गया है कि दुल्हन जिस तरह से दूल्हा के लिए होती है और दूल्हा जिस तरह से दुल्हन के लिए होता है, इसलिए एक रिश्ता बताया गया है। तो बाप जो होता है वो दुल्हन को तैयार करता है अपने पति के लिए। तो उसी तरह से पास्टर वो मंडली का पिता बनकर, उस दुल्हन का पिता बनकर वो तैयार करता है उस दूल्हे के लिए, प्रभु यीशु के लिए अपनी कलीसिया को। लेकिन पास्टर अगर डरा डरा कर रखे कि मेरे सिवा और किसी के पास नहीं जाना और किसी के पास सुनना नहीं, किसी को बुलाना नहीं, तो फिर ये बाप वाली बात नहीं, ये तो डराने वाली बात होती। बाप इस तरह से कभी किसी को डराता नहीं है। लेकिन आज ये सब कुछ हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या? क्यों आज लोगों के जीवन में या हमारे जीवन में या हमारे आसपास ये सब कुछ हो रहा है? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि प्रभु से जो बोला था झूठी शिक्षा फैलेगी, और वो झूठी शिक्षा आज हर जगह पर काम कर रही। और बहुत ध्यान से समझना, ये झूठ जो है उसकी स्पीड बहुत है। सच जो है वो तो बाहर आते आते मालूम नहीं कभी तो बरसों लग जाते, लेकिन जो झूठ है उसकी स्पीड बहुत है, वो बहुत जल्द लोगों में फैल जाता है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और 12 से लेकर 15 पढ़ो तो। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें
जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। देखो प्रभु यीशु जिंदा हो गए तीसरे दिन, तो जो वहाँ पर चौकीदार थे वो लोग भागकर याजकों के पास गए। बोले हमने अपनी निगाहों से देखा। बोले पत्थर हटाया गया था, प्रभु यीशु का शव वहाँ पर नहीं था, वो जिंदा हो गए, हमने उनको देखा जिंदा उठते हुए। तो उन लोगों ने क्या किया, पैसे दिए और बोला चाहे आप लोगों ने देखा, लेकिन ऐसा बोलना कि हम लोग सो रहे थे। और सो रहे थे तब चेले आकर, यीशु के चेले आकर सब लेकर भाग गए बोले। और अभी ये झूठ फैला रहे वो लोग कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। बोले इसमें तो हम फंस जाएंगे कि हम वॉचमैन, हम चौकीदार सो रहे थे। बोले फिर हम प्रदंड करेंगे। बोले कोई बात नहीं, उनको हम देख लेंगे, आप डरो मत, उनको हम सिखा देंगे कि वो आपको कुछ नहीं करेंगे। और देखो वो बात आज तक फैली हुई है। आज भी इजराइल के लोग क्या मान रहे हैं, यीशु जिंदा नहीं हुए थे, उनके चेले शव चोरी कर लेकर गए थे। झूठ कितनी स्पीड से फैलता है, जबकि सच्चाई जो है वो छुपी रहती है। फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और 20 से लेकर 23 वचन पढ़ो। पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की और झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो अभी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि यह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। देखो यहाँ पर लिखा है, अभी यहाँ पर कोई ऐसे वैसे लोगों की बात नहीं, पतरस की बात है, प्रभु यीशु की बात है। तो प्रभु यीशु ने पतरस से पहले ऐसा कहा कि पतरस आज तू जवान है और तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ पर तू जाता है, लेकिन कल को जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब कोई तुझे ज़बरदस्ती लेकर जाएगा और बोले तुझे मार देगा मेरे कारण। तो पतरस को पता चल गया कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे प्रभु के लिए मरना है। और तभी उन्होंने यूहन्ना को वहाँ से जाते हुए देखा, तो बोला यीशु वो देखो यूहन्ना जा रहा है, उसका क्या होगा। अभी देखो पतरस को पता तू मरने वाला है, तो अब पतरस को अंदर से ऐसा वो यूहन्ना का क्या होगा। तो प्रभु ने बोला कि तू तेरी फिक्र करना, यूहन्ना की क्यों फिक्र करता है। तो प्रभु ने बोला मैं आऊँ तब तक अगर वो है जिंदा तो तुझे क्या लेना देना। ऐसा नहीं वो जिंदा रहने वाला है, लेकिन उसका जो भी हो, मैं आऊँ तब तक अगर है भी तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे चल। अभी पतरस ने बाहर जाकर क्या फैलाया मालूम, कि प्रभु से जब दूसरी बार आएंगे तब तक यूहन्ना नहीं मरने वाले। और बोले बात भाइयों में फैल गई, जबकि लिखा है वहाँ पर कि यीशु ने ऐसा नहीं कहा था। तो देखो झूठ जो है उसकी स्पीड बहुत है और झूठ बहुत जल्द फैलता है। और देखो आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि झूठ फैलता क्यों है, उसकी स्पीड क्यों है, क्योंकि सच्चाई कहाँ पर है, बाइबल में। आज ज़्यादातर मसीह के लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते, पास्टर से प्रचार सुन लेते, लेकिन कभी वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते। और अगर बाइबल पढ़ते हैं तो इस तरह से नहीं पढ़ते कि चलो हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह धर्म को मानते हैं, चलो बाइबल हमको पढ़ना चाहिए इसलिए बाइबल पढ़ लेते। लेकिन हमारा एक रूटीन होना चाहिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर रोज़ जो बाइबल हमको पढ़ना है वो लाइन से पढ़ो, वो तो हमारा पढ़ना हो गया। लेकिन जब जब कहीं पर आप किसी पास्टर से, किसी परमेश्वर के दास से वचन सुनते हो तो उसके जाने के बाद या वहाँ से आने के बाद उसने जो जो वचन सिखाए रिपीट करो। और बाइबल में देखो उसने जो सिखाया ऐसा ही बाइबल में है, तो देखना झूठ की स्पीड ख़त्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं, जो भी देखते वीडियो देखते हैं, जो भी प्रचार होता है उसको मान लेते हैं, हाँ ऐसा ही है। ऐसा नहीं करना है। सच्चाई सिर्फ बाइबल में, बाइबल में जो लिखा है उस बाइबल को मानो और बाइबल की सच्चाई जो है उस सच्चाई को जानो, क्योंकि प्रभु से ने ऐसा कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ। तो वो सच्चाई है। और प्रभु यीशु मतलब जीवन की रोटी, प्रभु यीशु मतलब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वचन मतलब बाइबल। तो सच्चा क्या है, बाइबल है। और इस बाइबल को संभाल कर रखना, क्योंकि अभी बाइबल बदला जा रहा है और अभी नए बाइबल आ रहे हैं। हमारे गुजराती में तो जो ओरिजिनल बाइबल थे वो तो बंदी हो गए, अभी मिलते ही नहीं है। हाँ, दूसरे बाइबल आ गए, उसमें कुछ बदला हुआ है और कहीं कहीं पर उसका मतलब भी बदल चुका है। सच्चाई अभी बाइबल से लोग निकाल रहे। और अभी तो अमेरिका में चुनाव आने वाले, तो जो ट्रम्प है, जो पहले वहाँ का प्रेसिडेंट रह चुका है, उसने अपना बाइबल निकाला
सोचो ट्रम्प ने, उसने अपना बाइबल निकाला, अभी वो भी अपना बाइबल जो है वो बेच रहा है, और लोग लेंगे भी सही बाइबल उससे और उस बाइबल को मानेंगे भी सही। अब उसने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, क्या मालूम, लेकिन प्रभु यीशु बोलते कि मार्ग, सच्चा और जीवन मैं हूँ। इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, ताकि प्रभु यीशु ने जो कहा है कि भरमाने वाले आएंगे और भरमा कर चले जाएंगे, तो हमें इस भरमाने से हमें बचना है। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन ऐसा कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो सच्चाई हमको आज़ाद करेगी, झूठ हमको आज़ाद नहीं करने वाला है। इसलिए हमेशा बाइबल जो है वो ज़्यादा पढ़ो।